ओम शांति। सभी ने योग शुरू किया? योग शुरू किया सभी ने, है ना। 21 दिन का 8 घंटे का जो हमारा लक्ष्य है। और बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी सारे जो है वो गोराई योग ग्रुप में, भट्टी के ग्रुप में ज्वाइंट हुए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी भाई बहनें मिस है उसमें, है ना। कुछ है जो रेगुलर है, शायद उसमें ज्वाइन नहीं है। लेकिन आप भले एक दूसरे को मैसेज देते जाना। जितना अच्छे से संगठन में योग होता है तो उतना संगठन का बल जो है वो खींचता है ना एक दूसरे को, और हमारा पुरुषार्थ जो है वो अटेंशन बढ़ जाता है। कई बार भले हम एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते हैं, लेकिन संकल्प में भी जब पता चलता है कि अरे हम सब इतने सारे मिलकर एक साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो सोच के ही पुरुषार्थ करने का दिल होता है। और वैसे ये संकल्प भी काफ़ी दिनों से आया था कि बाबा के, जब वो दादी का लेटर पढ़ा था और बाबा का एक जैसे मैसेज भी कि 8 घंटे का पुरुषार्थ है वो होना चाहिए। तो ऐसे ही संकल्प चला कि अभी तो लॉकडाउन है तो एक बार शेड्यूल बना करके हम कर सकते हैं, है ना, कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए फिर उस रीति से निमित्त ये सोचा और 8 घंटे का प्लान बनाया। और उसमें फिर ये जो क्लास का जो संकल्प था और स्वमान का तो ये भी लक्ष्य रखे कि जितना हो सकता उतना पूरा उसको फॉलो करें, है ना। नहीं भी कर सकते हैं, कुछ बातें छूट भी जाती हैं तो कोई बात नहीं ना, लेकिन लक्ष्य रखे कि हमें कम से कम दिन पूरा होते हुए वो बातों को फॉलो करना है। आगे पीछे नहीं भी हो या थोड़ा टाइम निकाल करके, थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर लक्ष्य रखेंगे तो मैंने देखा हो जाता है ना। और एक मेरी सेवा बहुत अच्छी हो जाती है उस बहाने, मेरा पुरुषार्थ हो जाता है, क्योंकि भेजने के पहले वो सुनना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ दादियों की क्लासेस और वो खास सुनते, और अभी सच में वो लिटरली पुराना दादियों का वो सब सुन रहे, तो ऐसे लग रहा है कि सच में दादियों ने कितनी तपस्या की कि आज उनके एक एक शब्दों के अंदर भी वो धारणाओं की बातें जो है वो हमको नज़र आती हैं, वो महसूस होती हैं, वो बल नज़र आता है। दादियों में कितना वो एक बाबा के ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, योग के लिए, बाबा के लिए, यज्ञ के लिए वो कितना दृढ़ पावर है, निश्चय है, प्यार है। तो वो महसूस होता है वो देख करके, और इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि वो दादियों के अनुभवों से हम अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। बाकी तो वैसे रोज़ रेगुलर क्लासेस आती है पीस ऑफ माइंड पे, मोबाइल पे, अभी मधुबन के अंदर भी होती है, तो वो तो आती रहती है। लेकिन खास करके कुछ जो ये विशेष पुराने हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, तो उनकी क्लास भले सुनी भी हो आपने, लेकिन तो भी अभी विशेष इन दिनों के पुरुषार्थ के लिए उसको ज़रूर सुने, है ना, टाइम निकाल करके, और लक्ष्य रखे कि हम उसको नोट करें। मुझे लगता है बाबा ने कल या परसों की मुरली में याद किया ना कि जो अच्छे बच्चे होते हैं या जो विशेष पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, बाबा ने मुरली में याद किया कि देखो वो क्या करते, वो बातें नोट करते हैं, है ना। बाबा ने तो नोट करें। तो आज भी हमारे बीच जो कल हमने पहली क्लास भेजी थी गुलजार दादी की और ख़ास विशेष लक्ष्य रख कर के वो क्लास को सिलेक्ट किया था, क्योंकि अभी जो 8 घंटे का हमने पुरुषार्थ शुरू किया है, अभी 8 घंटे के पुरुषार्थ में मेरा ये अनुभव रहा अभी कि अभी हम जब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सुबह अमृत वेला जैसे है, नुमा शाम का योग है, ट्रैफिक कंट्रोल है, तो कुछ मिस भी हो जाता है, कुछ अटेंशन से बैठ भी जाती हैं। लेकिन अनुभव है कि अभी शुरू में कहीं ना कहीं शरीर से हम बैठ जाते, लेकिन मन को अभी भी वो योग की स्थिति में ले जाने में टाइम लगता है।
या थोड़ा मुश्किल होती है ना। और ये 21 दिन का इसीलिए दिया है कि कहीं ना कहीं हम इसको एक प्रैक्टिकल में संस्कार डालने में भी हमको ये मदद मिलेगी। चलो हम पूरे दिन में 8 घंटा हमारा योग लगे या न भी लगता हो, लेकिन कम से कम अगर हम 21 दिन को इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा अमृत वेला और अटेंशन से हो जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ तो ट्रैफिक कंट्रोल की आदत पड़ जाएगी, कुछ नहीं तो नमाज शाम है या कोई एक क्लास का पॉइंट लेकर वो चिंतन करने की आदत हो जाएगी, या कुछ नहीं तो जैसे रात को या वो स्वमान लिखना या उसका चिंतन करना, उसको महसूस करना, तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी और वो एक नेचुरल संस्कार बन जाएगा। और जब वो नेचुरल संस्कार हो जाएगा तो हमें वो प्रैक्टिकल फॉलो करने में जैसे हमको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये आप सबका अनुभव है ना, जैसे मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि कोई चीज़ को जब लगन से करते हो तो उस चीज़ को करने का जो एक नशा होता है ना, वो नशा ऑटोमेटिक वो हमें प्रैक्टिस से या परफेक्ट बना देता है। मुझे याद है मैं शुरू में जब वो सेंटर पे रहना शुरू किया तो मुझे कोई भी कार्य करना होता था तो बहुत टाइम लगता था। सिंपल झाड़ू निकालना होता था, खाना बनाना होता था या कुछ सफाई करनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था। और ऊपर से फिर वहाँ पर हम इतने बहनें रहती थी, रोज़ बोरीवली में तो बड़ा सेंटर है तो रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते थे तो उनकी तैयारियाँ भी होती थी, कुछ नहीं तो हर सैटरडे संडे प्रदर्शनी वगैरह तो होती ही थी, तो इतने प्रोग्राम्स होते थे। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं जो दूसरी बहनें थी, जैसे बिंदु बहन होते थे, संगीता बहन होते थे, मैं उनको नोट करती थी क्योंकि उस समय तो हम सब साथ में रहते थे तो मैं बहुत देर नोट करती थी। तो उनकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी मुझे कि वो एक साथ बहुत सारे काम को मैनेज करते थे, बहुत सारी बातों को संभालते थे। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होते होते, है ना, अभी आप माताओं को भी अनुभव होगा, जो कार्य हम रोज़ करते हैं ना, तो अगर वो जैसे आप रोज़ 4 जन का भोजन बनाते हो, सब्जी रोटी बनाते हो, और एक दिन किसी दिन अगर आपको अचानक 8 लोगों का बनाना पड़े तो, है ना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने देखा है हमारी माताएं उतने ही टाइम में 8 लोगों का भी बना लेती है, जितने टाइम में 4 लोगों का बनाती हैं उतने ही टाइम में 8 लोगों का भी बना लेगी वो। यहाँ तक कि हमारे सुनीला बहन वगैरह उनको देखती हूँ कि इतना उनको बनाने का अनुभव है कि वो इतनी सारी आइटम भी एक साथ फटाफट बना देते हो। तो माना अनुभव कितनी बड़ी चीज़ है, और अनुभव के साथ जब वो कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो उसमें व्यर्थ संकल्प की मार्जिन नहीं रहती है, क्योंकि हमारा मन ऑटोमेटिक प्लानिंग के साथ चलता है ना, मन के चैनलाइज होते हैं। और यही चीज़ हमें सीखनी है। मैंने दादी का एक क्लास सुना था, गुलजार दादी का एक क्लास, तो जैसे मैंने आगे भी सुनाया था ये बात को, कि जिसमें दादी ने कहा कि मुझे व्यर्थ संकल्प क्या होता है वो पता ही नहीं है। कहते हमको व्यर्थ पता ही नहीं है क्या है। कितनी बड़ी बात लगी मुझे वो, और मैं सच में उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि सच में हमारे हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कि जो विकारों पर हम विजय पाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों पर ऐसी जीत पाना कि व्यर्थ क्या है वो पता ही ना चले, तो कितनी बड़ी हाईएस्ट स्टेज है वो दादी की, कितनी बड़ी हाईएस्ट स्टेज। तो ये 21 दिन विशेष हम ये पुरुषार्थ करें कि हम उस स्टेज तक पहुंच सकें। और इसलिए सबसे पहले हम गुलजार दादी का जो कल का क्लास था, है ना, ऐसे रोज़ का क्लास है, वो रोज़ हम रिवाइज करना है हमें, अटेंशन देकर कि आप लक्ष्य रखो। तो अभी जैसे आज जो हमने प्रकाश मणि दादी का भेजा, उसके बाद फिर रोज़ भेजेंगे। तो कोई ना कोई क्लास को हम रोज़ जब भी मिलेंगे, गुरुवार रविवार, तो हम उसको
रिवाइज करेंगे। तो आज का जो कल का जो विशेष दादी का क्लास था उसके कुछ पॉइंट चंद्रिका मैम हमको सुनाएंगे, है ना, रिवाइज कराएंगे। चलिए जी, बोलिए बोलिए, आपका अनम्यूट करिए, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, म्यूट म्यूट करिए, साउंड साउंड। हाँ, अभी हुआ। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो मैंने 7-8 पॉइंट निकाले अभी। पहला पॉइंट है, बाबा ने बोला कि अशरीरीपन का अभ्यास और आवश्यकता कैसी, ये मूल्य है। तो बाबा और हम कंबाइंड है, ये पक्का हो। पहला पॉइंट है कि हम जैसे बाबा अलग नहीं है, बाबा और हम कंबाइंड है। बाबा को याद है तो हम बाप समान अशरीरी बनने की स्मृति अपने आप होगी। ये है पहला जी। पॉइंट। और फिर दूसरा है कि बाबा से जिगरी दिल का प्यार हो, बहुत बाबा से प्यार हो, तो आत्मा के नाते हम बाबा को याद कर ही सकेंगे। और फिर और बाबा की याद होगी तो आत्मा स्वरूप की स्थिति और शरीरी का अनुभव जरूर होगा। और जैसे कि बाबा ने कहा कि मन बुद्धि संस्कार, मैं राजा हूँ, मन का राजा हूँ, कर्म नहीं करता, कर्म योगी हूँ। हाँ, दादी ने उसमें ये बात बहुत अच्छी कही कि मैं हाँ, राजा हूँ। तो अब हाँ, मन बाबा, का राजा, बाबा का हर बेटा बाबा कहता है मेरा राजा बच्चा है ना। राजा, तो राजा बेटा सतयुग में राजा नहीं, लेकिन बाबा ने यहाँ पर भी हमको सच में राजा बनाया है। बनाए। और कर्म करते करते हम ये कर्म योगी बनना, वो बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने। और आत्मा ये करावन हार होके कर्म से करते हैं। मालिकपन की स्मृति होगी तो मैं आत्मा मालिक हूँ, तो ये कंट्रोलिंग पावर भी होती है, जो मन में ये है वो। हाँ। मालिकपन कराने वाला आत्मा हूँ मैं। हाँ, बाबा ने कहा, इस दादी ने कहा कि इससे ये व्यर्थ आदत संकल्प पड़ बंद हो जाएगी, जाएंगे। हाँ। बनी। और तो दूसरे बात कहा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और बाप रूहानी नशा से हमको ये कर रहे हैं। और सतयुग से कलयुग तक हमारा बाबा ने कहा कि सतयुग से कलयुग तक हमारा एक एक बच्चा राजा है, जो कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है। हम्म। कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो है। और जैसे कि बोले कि 5 शब्द है जो व्यर्थ संकल्प हमारे आते हैं। तो 5 संकल्प है, वो कौन से है? क्यों, कैसे, कब, अ, कौन कर रहा है, ये शब्द वेस्ट थॉट्स जो चलते हैं ना, तो हम्म। वो उसको कंट्रोल करना है। और शुभ संकल्प बहुत आराम से चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट चलते फास्ट हैं। चलते हैं। इसमें हाँ, इसमें ही हमारी व्यर्थ संकल्प में कंट्रोल कर नहीं सकते हम। वो भी बात बताई। फिर इसमें मुझे वो चीज़ याद आई थी कि जैसे गाड़ी गाड़ी जब चलती है ना, स्पीड, तो जब गाड़ी की स्पीड बहुत फास्ट होती है तो उस समय ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और ब्रेक अगर हम यहाँ लगाएंगे तो शायद 1 किलोमीटर बाद वो ब्रेक लगेगी, और तब तक वो कितनों को ठोक देगी। वो गारंटी नहीं है। तो वैसे ही व्यर्थ संकल्प चलते तो उस समय हम उस पर कंट्रोल करें, तब तक वो कितना हमारा नुकसान कर देगा, तो वो गारंटी नहीं है। और दूसरा बाबा ने बताया कि मन का टाइम टेबल बना लो, जो और बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास होता है। जो हम्म। मन का टाइम टेबल बनाएंगे तो बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास होता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सारे दिन में हम लोग मीन्स 12 बार याद
चेक करना है और चेकिंग करना और चेंज करने का टाइम वो है जो 12 जो अमृत हाँ, वेले से मुरली सुनते बाबा हैं। ने ये अव्यक्त मुरली में एक होमवर्क दिया था, हाँ, पूरे दिन में 12 बार चेक करना और चेंज चेक करना। मुरली अमृत वेले मुरली सुनते समय कर्मयोगी बन के कर्म करना है वो, और चेक करके अपने आप को चेक करके चेंज करना है। हाँ, ये वो पूरा दिन में सिर्फ हमको टाइम चेक मिलता चेक है नहीं कि करना है। किधर हम लोग व्यर्थ संकल्प में गए, वो चेक करना और फिर वो चेंज करना कि ये हाँ, मुझे नहीं करना है, ये करना है। वो दादी ने कहा सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, लेकिन दादी ने कहा सिर्फ चेक नहीं करना, लेकिन साथ में चेंज करने का भी चेंज संकल्प रखो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त होंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, माया और वार करेगी, और इसलिए चेक और चेंज। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। हमारी मुरली दादी का क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया, है ना। और मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने वो क्लास रिवाइज किया और जब उसको 2 बार रिवाइज किया ना, तो सेकेंड टाइम जब मैं वो क्लास सुन रही थी, तो क्योंकि सबको बोला है ना कि खास लक्ष्य रखो कि बैठ करके वो क्लास सुनना है, तो कल जब पहले ऊपर का धो रही थी तो मैंने ऐसे ही एक बार लगा दिया कि भले दूसरी बार बैठ के रिवाइज करूँगी। तो जब बैठ कर के मैं वापस सुन रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ, मैं इधर पोछा कर रही थी तो मैंने ये पॉइंट सुना था, इधर खड़ी थी तो ये पॉइंट सुना था। तो मैंने कि महसूस किया कि हमारा मन जो है कि देखो, जब वो कर्म करते करते वो पॉइंट को जब याद करते थे, तो वो कर्म के साथ वो पॉइंट कितना बुद्धि में बैठ गई कि अब वो पॉइंट सुन रही हूँ तो भी मुझे वो कर्म याद आ रहा है। तो ऐसे ही अगर कर्म करते करते हम बाबा को याद करेंगे, तो रोज़ वो कर्म करते करते भी बाबा की याद की स्मृति कितनी पक्की हो जाएगी। वो मैं दादी का प्रकाश मणि दादी का एक बहुत पहले क्लास सुना था, तो उसमें दादी ने कहा था कि कैसे विशेष जब कोई कर्म करते और उस कर्म के साथ आप बार बार जब एक स्वमान का अभ्यास करते हो, तो अपने आप वो स्वमान की स्मृति पक्की हो जाती है, नेचुरल पक्की। जैसे दादी ने कहा था कि मुरली सुनने बैठते हो और उस समय आप याद करो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट मुरली सुनने के लिए बैठा हूँ। तो जब आप स्टूडेंट बनकर बैठोगे तो उस समय मुरली सुनते समय आपको कभी भी आलस्य या कभी भी ढीलापन नहीं आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा लक्ष्य होता है कि मुझे इसकी एग्ज़ाम देनी है, मुझे इसको याद रखना है, मुझे इसका पेपर देना है, तो वो कभी भी ढीला नहीं हो सकता है वो नोट्स लेने में। ऐसे ही जब मैं कोई कार्य कर रही हूँ, जैसे अभी हम देखते हैं कि समझो कोई कार्य, खाना खा रहे, तो बाबा ने कहा बच्चे खाना खाते समय भी बाबा को याद करना है। यहाँ तक कि कर्म करते समय बाबा कहता है कि स्मृति में रखो, कोई स्वमान को याद करो। अभी ये कल से मैंने शुरू किया है जो स्वमान की प्रैक्टिस है, वो कि हर कर्म के साथ कोई ना कोई एक स्वमान को हम याद रखें। और मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे इस स्वमान का प्रैक्टिस हम करते हैं, तो वैसे अंदर से कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी जो आदतें हैं वो है ना, जो जैसे बाहर आ रही हो, और उसी पे ही विजय प्राप्त करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है ना। अच्छा, अभी हम फिर से थोड़ी देर विशेष आज की मुरली का सार वरदान है वो रिवाइज करते हैं, और वो कराएंगे हमारे कविता बहन। ओम शांति। सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है? हाँ, वर्तमान समय आज हम देखते हैं कि हम सबकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु समय आज हमको तैयार कर रहा है। और कई सारी बातें, जैसे आज बाबा ने सार में कहा कि चैरिटी बिगैन्स एट होम, मतलब कि घर से शुरुआत करनी है। तो जैसे बाबा ने सेवा के लिए कहा कि
जो शिव के पुजारी होंगे, देवी देवताओं के पुजारी होंगे, भक्त होंगे, तो बाबा ने कहा कि उनको जाकर के सुनाना है। लेकिन चैरिटी बिगन्स एट होम, इसका मतलब बाबा ने बताया कि हमें पहले शुरुआत जो है वो स्वयं से करनी है। मतलब जो खुद हम धारणा कर सकते हैं या करते हैं, तो फिर हम औरों को वो कह सकते हैं, या कहने का अधिकार या अथॉरिटी, या हमारे बोल के अंदर या स्थिति के अंदर वो ताकत आती है कि सामने वाले को भी वो प्राप्ति होती है या अनुभव होता है, वो महसूस होता है। और इसलिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगन्स एट होम, कि दुनिया वालों के अंदर वो ताकत, वो शक्ति नहीं है। वो सिर्फ कहते शांति चाहिए, शांति चाहिए और मन की शांति चाहिए। और बाबा यहाँ पर हमें बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन देता है, बताता है मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, और उसके ऊपर हमारी रोज़ स्टडी चलती है। मतलब जैसे ABCD जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे हमारा ये ABCD जो है हम पढ़ रहे हैं कि A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाबा हमारा फाउंडेशन जो है वो पक्का कराता है। क्योंकि जो काम हम कर सकते, बाबा कहते दुनिया वाले मनुष्य वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको तो शांति चाहिए। अब शांति वो फिर कहाँ से मिलेगी? क्योंकि शांति ऐसी शक्ति है जिसमें बाबा कहते सुख भी समाया हुआ है। और ये जो समय है कि जैसे कहा कि हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, अर्थात बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशन देना, मनसा सेवा करना। जैसे कल दादी का, गुलजार दादी का जो क्लास था, तो दादी ने एक लाइन जो बोली थी कि सेवा वो कर सकता है जो अशरीरी है, इस शरीर से डिटैच है। लेकिन एक सेकंड में शरीर से डिटैच होना या अशरीरी होना ये तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का। मतलब निरंतर हमें प्रैक्टिस करनी है बाबा को याद करने का, पुरुषार्थ करने का। बाबा की साकार मुरली में जैसे बाबा ने वो लाइन कही कि ऊँचते ऊँच बाप की तरफ हमारी दृष्टि जाए, है ना। ये बाबा के मुरली के महावाक्य है कि ऊँचते ऊँच बाप की तरफ हमारी दृष्टि जाए, तो ये है ऊँचे ते ऊँचा पुरुषार्थ। मतलब कि बाबा रहता है परम धाम में, ऊँचे ते ऊँचा बाप, और वहाँ हमें बाबा को याद करना है। तो ये है सबसे ऊँचे ते ऊँचा पुरुषार्थ। तो जिसमें मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, संस्कार भी आते हैं। कैसे हमारा अपने आप पर, स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। जैसे दादी ने कहा ना कि हमें मालिक बनना है, अर्थात कि मालिक किसका? चलो स्थूल कर्मेंद्रियों से तो हम कर्म करवाने का अभ्यास करवाते हैं, लेकिन जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तो उसके हमें मालिक बनना है। और इसलिए बाबा ने कहा कि शांति स्थापना करने के बाबा कहते हैं हम वो निमित्त बच्चे हैं। अर्थात कि हमें साइलेंस पावर को जो है वो जमा करते जाना है। तो बाबा की अभी संडे अव्यक्त मुरली जो बाबा की चली कुछ 1 महीना पहले, साइलेंस पावर के ऊपर, कि हम कहते हैं कि बाबा हमारे पास टाइम नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा इकट्ठा निकाले और हम शांति से बाबा को याद करने बैठे, तो कामकाज में फंसे रहते हैं। तो बाबा ने इतना सहज कर दिया कि इसमें इकट्ठा आधा घंटा या 1 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं और आप, हमारी मन बुद्धि बहुत व्यस्त है कार्य के अंदर, या हमारी भटकती हुई मन बुद्धि है, तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं हमें 1 सेकेंड या 1 मिनट मन को, बुद्धि को एकाग्र करना है कोई भी एक पावरफुल स्थिति में। तो उसमें बाबा ने अलग अलग हमें स्वमान बताए कि जैसे कभी लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर सारे विश्व को लाइट माइट देने। लाइट का मतलब है पीस, शांति। लाइट मतलब है हल्का, और माइट अर्थात की शक्ति। मतलब कि हमें लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है।
दूसरा बाबा ने कहा कि कभी अव्यक्त फरिश्ता बनकर के औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना है। फिर बाबा ने कहा कि परम धाम में बीज रूप स्टेज, मतलब जैसे बाबा बिंदु है और वहाँ पर हम आत्माएं बैठी है बिंदु रूप स्टेज में, तो बाबा ने कहा 1 सेकेंड या 1 मिनट अभ्यास करो इस साइलेंस पावर का और अपने अंदर वो साइलेंस की जो शक्ति है वो जमा करो। तो इससे बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं को भी बहुत लाभ होगा और साथ साथ और अन्य को भी इसका बहुत लाभ होगा। तो ये जो हमें समय मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। हमें बहुत ज़्यादा, जैसे बाबा ने कहा ना कि 1 सेकेंड या 1 मिनट, मतलब कोई, बाबा कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसके पास 1 मिनट या 1 सेकेंड टाइम नहीं हो। इसलिए पूरा दिन हमें 1 सेकेंड या 1 मिनट ये ड्रिल जो है, जो बाबा ने कही, ये करनी है, ताकि अंत समय में ये भटकती हुई मन और बुद्धि को हम सेकंड में ठिकाने पर लगा सकते हैं। और इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। तो बीच बीच में कार्य के अंदर हम अभ्यास करते रहे। दादी ने कहा कि ये अशरीरी स्टेज है, लेकिन ये अशरीरी स्टेज, ये हमारी स्थिति तब हो सकती है जब हमारा निरंतर ये अभ्यास हो, है ना, अर्थात कि बहुत काल का अभ्यास, मन बुद्धि को परम धाम घर में टिकाना। स्थूल में हम बहुत सारी मर्यादाएं जो है वो अपनाते हैं, जैसे सफ़ेद ड्रेस पहनना, बैच पहनना, अमृत वेला करना, मुरली सुनना। तो ये सारी स्थूल मर्यादाएं हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा हमें सूक्ष्म मर्यादाएं सिखाते हैं, सूक्ष्म धारणाएं, जो बाबा कहते हैं स्वयं को भी बहुत काम में आएगी, अर्थात फ़ायदा होगा, और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी, क्योंकि वो शांति देवा कह कर के आपके पास आएंगे और उस समय उनकी जो कामनाएं होगी, इच्छाएं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जैसे बाबा कहते हैं उनको बहुत थोड़ा सा भी मिल जाएगा ना तो वो आत्माएं खुश होकर के जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा देने के लिए भी मेरा मन और बुद्धि का जो बैलेंस है ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज बाबा का जो वरदान था, बाबा ने मन की स्थिति के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि हमारे मन की स्थिति कैसी चाहिए वर्तमान समय। तो बाबा के वो महावाक्य, अव्यक्त मुरली के महावाक्य जैसे कानों में गूंजते हैं, कि बाबा की ही महावाक्य है कि बाबा ने कहा, बच्चा अब नाजुक समय आ रहा है। और उसको ही फिर बाबा ने जब रिपीट किया तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब नाजुक समय आना ही है सॉरी, नाजुक समय आ रहा है और नाजुक समय आना ही है। मतलब पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ, पहाड़ जैसा दुख जो है बाबा कहते गिरना है। और इसके लिए बाबा ने कहा कि हे शांति देवा, पहले अपने ऊपर रहम करो। मतलब ये जो समय मिला है, इस समय हम अपने अंदर वो साइलेंस का बल, साइलेंस शांति की जो शक्ति है, तो जितना हो सके उस पावर को जो है, शक्ति को जो है वो हम जमा करते जाएं। और उसको ही फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वो जो शांति की जो शक्ति है तो उसको प्रयोग करो, है ना। कल या परसों की बाबा की जो मुरली थी ना, कि अपनी प्रयोगशाला में बैठ जाओ तो फिर माया इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर उसका प्रयोग करना है तो सबसे पहले अपने तन की व्याधि के ऊपर करो, है ना। ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य कि जो शरीर की बीमारी है उसके ऊपर शांति की शक्ति का जो है वो प्रयोग करो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, है ना, भ्रुकुटी के मध्य में अंदर प्रयोगशाला में बैठ कर के हमें अभ्यास करना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो जैसे बाबा ने मन की स्थिति कहा कि हमारी जो मन की स्थिति है वो मन मनाभव होनी चाहिए, अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप की तरफ हमारी दृष्टि जाए। ये ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है, ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। और जिसको बाबा कहते हैं मन मना भव की ये स्टेज है। और जब हमारी ये मन मना भव की स्टेज होगी, अर्थात बाबा की याद होगी, या हमारा मन बाबा की तरफ है, या बाबा की याद से वो सारा रस ले रहा है, तो बाबा कहते हैं आपके सामने कोई भी आएगा, वो भले कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसके शब्द जो बाद में समझ में आए, लेकिन उसका भाव जो है वो हमको क्लियर हो जाएगा।
कई बार कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो उसके शब्द हम नहीं सुनते, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति का भाव क्या है। तो भाव जो है, वो भावनाएं जो है वो हमको टच होती, फील होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास अंत में मतलब देखा कि कोई भी आता था तो 1 घंटे का वो समाचार था, लेकिन बाबा उसको 5 मिनट में ही सुनाकर वो सार जो है वो पूरा करता था। तो बाबा ने कहा अगर आप दूसरों के भाव को समझेंगे तो उनकी क्या चाहना है, उनकी क्या इच्छा है, तो फिर बाबा कहते हैं वो आप पूरी कर सकते हैं और इससे वो भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो अविनाशी पुरुषार्थी अर्थात कि आत्मा अविनाशी है तो वो भी अविनाशी बन जाएंगे, अविनाशी आत्मा। मतलब कि वो भी इस देह के भाव से या शरीर के भान से जो है वो परे हो जाएंगे और अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को जो है वो याद करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि बहुत सारे आएंगे और वो बाबा का परिचय लेकर जाएंगे, दूसरे धर्म वाले भी आएंगे, तो भले वो स्वर्ग में नहीं आएंगे लेकिन बाबा को याद करने का जो हक है, अधिकार है, वो हर एक आत्मा का है। तो उनकी जो इच्छा है, चाहना जो है वो हम पूरी तब कर सकते हैं जब हमारी मन बुद्धि की लाइन बाबा के साथ एकाग्र हो और क्लियर हो। तो इससे बाबा ने कहा कि एक तो कि वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, अर्थात कि उन्हें स्व की पहचान मिलेगी। जैसे अभी हम उनको कोर्स कराते हैं 7 दिन का या हम उनको ज्ञान देते हैं किसी को, लेकिन ऐसा समय आएगा कि सुनने सुनाने वाले से थक कर के वो आएंगे। मतलब दुनिया का बहुत सुना हुआ, इधर गए उधर गए, भटक भटक कर आएंगे। सुनने की बाबा कहते उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी। तो बाबा कहते सेकंड में जो है उनको हमें कोर्स जो है वो कराना होगा, अर्थात कि उन्हें आत्मिक स्मृति में, तो उस अविनाशी स्थिति में जो है वो टिकाना पड़ेगा। तो इससे बाबा ने कहा कि वो भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। और दूसरा कि फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। तो मेहनत कम और सफलता जो है वो बाबा कहते ज़्यादा होगी। और आपका जो स्वरूप है वो पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। मतलब सेवा से बाबा कहते इतनी दुआएं मिलेगी जो हमको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो आत्मा जो है वो सफलता का सितारा है। और उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि ऐसी सेवा जो है हमको करनी है। और सेवा अर्थात बाबा ने कहा मन बनाओ, बाबा की याद। जब ये मन बुद्धि का लाइन क्लियर, एकाग्र होगा, कनेक्शन होगा, तब बाबा कहते हैं कि हमें टच होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो एक तो बाबा कहते मन मना भाव की स्थिति, कि मन को परम धाम में बाबा के पास टिकाना है। अलग अलग स्थितियों में हमें साइलेंस का अभ्यास करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि ये हमारी तपस्या है, आत्मा समझना, बाबा को याद करना। लेकिन ये तपस्या करने के लिए हमें एकाग्रता की शक्ति को धारण करना है। तो एकाग्रता मतलब कि मन और बुद्धि की एकाग्रता। भले हम तन से बैठे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, शरीर से हम बैठे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन जो बैलेंस होना चाहिए वो मन और बुद्धि का। और उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास और ये तपस्या। हम देखते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं या बाबा को याद करते हैं, तब जैसे चंद्रिका बहन ने कहा कि व्यर्थ संकल्प है ना, कल गुलजार दादी का जो क्लास सुना कि दादी ने कहा कि व्यर्थ संकल्प वर्तमान समय हमारे बहुत चलते। तो बाबा ने मुरली में ये भी कहा था कि वर्तमान समय जो अभी माया ब्राह्मणों के पास आती हैं वो व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है। विकल्प भी नहीं आते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प जो है वो फुल फोर्स में चलते हैं। और ऐसे समय पर हमारा कंट्रोलिंग पावर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, या पावरफुल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रेक लगाना अर्थात एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। और इसके लिए चाहिए दृढ़ता। मतलब कि जैसे कहा ना कि मन और बुद्धि हमारा भटकेगा। वो क्यों भटकेगा? क्योंकि अंदर कचरा है, 63 जन्मों का पापों का जो बोझा है। तो मन को, बुद्धि को शांति से बैठने नहीं देगा।
तो दृढ़ता से बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि को हमें एकाग्र करना है। बोले व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं, जितने भी चलते फुल स्टॉप लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फुल स्टॉप लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मतलब रुकना नहीं है हमें। हर शरीरी बनने का अभ्यास जो है वो करते जाना है। तो दृढ़ता से मन और बुद्धि को हमें एक ठिकाने पर टिकाना है, भटकती हुई मन और बुद्धि को। तो बाबा कहते उनको बिठाना भी है और होना ही है। ये जो अभ्यास, मतलब ये जो अभ्यास है ये होना ही है। एकाग्र जो है हमको मन और बुद्धि को करना ही है। तो ये मेहनत है ना, मन और बुद्धि का जो बैलेंस है। तो वर्तमान समय हम ब्राह्मणों का ये अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे होलसेल मौत जो होना है, जैसे होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, तैसे होलसेल मौत जो है बाबा कहते सभी का जो होना है। जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है, तो हर एक के पास वो पहुँच रहे, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। तो बरोबर हम अंत समय आकर के पहुँचे हैं। 3 सेनाएं जैसे बाबा ने कहा खड़ी है, यादव भी है अर्थात यूरोपवासी है, पांडव भी है, स्थापना का कार्य गुप्त रीति से कर रहे हैं, मतलब कि ज्ञान योग कर रहे। पांडव क्या कर रहे? ज्ञान योग कर रहे। और दुनिया में बाबा कहते स्वप्न में भी कोई ये नहीं सोच सकता है कि पढ़ाई से और बाबा की याद से कोई विश्व की बादशाही मिलती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। मतलब कैसे भगवान हम बच्चों को पढ़ाकर इतना ऊंचा जो है वो बनाता है, क्योंकि बाप जो है गरीब निवास। तो जैसे ये पांडव सेना है और तीसरी जो है वो कौरव सेना। तो यादव सेना जो अपना कार्य कर रही है, जैसे मुसल अर्थात बाबा ने कहा कि मिसाइल्स बुद्धि से वो इन्वेंट कर रहे हैं। बॉम्ब आदि जो है वो छोड़ने की तैयारी की, जैसे एक बटन दबाए तो पूरा शहर का शहर ख़त्म हो जाए। विदेश का मौत वहाँ से बाबा कहते विनाश ज्वाला जो है, विनाश की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होगी या शुरू होगा। तो वो जैसे यूरोपवासी यादव का कार्य चल रहा है। और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं हम पांडव, तो पांडव का गुप्त रीति से कार्य चल रहा है। ज्ञान जैसे हमारा प्रत्यक्ष है, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा जो है वो गुप्त है। हर एक का पुरुषार्थ, बाबा की याद जो है वो। और इसमें बाबा कहते हैं कि जैसे अनन्य बच्चे बांधे लिया है, तो बाबा कहते हैं वो देखो कैसे अपना जमा कर रहे हैं। तो आज बाबा की वो लाइन है, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे, बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि 63 जन्मों का सिर पर हमारे पाप जो है, बोझा जो है, तो उसको उतारने के लिए बाबा की याद जो है वो चाहिए। तो पांडव अर्थात की प्रीत बुद्धि, जिनकी भगवान से प्रीत है। और कौरव, जैसे बाबा ने कहा कि कौरव का मतलब है कि कटु वचन बोलने वाले, दुख देने वाले। तो दुनिया में सब एक दूसरे को ही दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कौरव है, उनकी विपरीत बुद्धि है। तो ये बाबा हमको जैसे ध्यान खिंचवाते या भीति देते, थोड़ा सा डर कि बच्चे विनाश काल चल रहा है और हमारा ध्यान कहाँ पर है, हम कितना एकाग्र हैं, कितना हम बाबा को याद करते हैं। तो जैसे एक होते हैं कि प्रीत बुद्धि जो बाबा की याद में है, जैसे बाबा याद करते बांधेलियों को कि वो घर में रहकर भले उनके पास ज्ञान नहीं, लेकिन वो बाबा को कितना याद करती हैं, तो घर में रहकर भी वो उच्च पद पाती हैं। तो हमारा हाल क्या है, हम कितना बाबा को याद करते हैं। तो प्रीत बुद्धि नहीं मतलब विपरीत बुद्धि है। और विपरीत बुद्धि का अर्थ कि जैसे हमारा ध्यान कहीं और जगह है, जड़ता में है, स्थूलता में है, लौकिकता में है, दुनिया के अंदर सांसारिक पदार्थ, देह के अंदर हमारी मन बुद्धि, संबंधों के अंदर हमारी मन बुद्धि जो है वो फंसी हुई है। तो इसका मतलब कि भले हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उसके बच्चे होते हुए भी हमारी प्रीत बुद्धि नहीं विपरीत बुद्धि है। तो ये हमें साथ साथ अपनी चेकिंग जो है वो करनी है कि
कैसे भी करके बाबा ने कहा कि बच्चे याद का जो अभ्यास है, चार्ट जो है हमको बढ़ाना है। तो याद का अभ्यास जो है हमको करते जाना है। तो बाबा बहुत हमें हल्का भी कर देता है कि कैसे पूरे दिन भर के अंदर हमारे जो भी कामकाज या कारोबार जो भी आदि चलता है, तो बाबा कहते बच्चे आप मुझे बताओ, सारा बता दो, तो फिर हल्के हो जाएंगे, मतलब हर रीति से। क्योंकि हमारा ये सहज राजयोग है, हमें कोई हट आदि नहीं करना है। और योग सीखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन वो सन्यासी तो योग नहीं सिखा सकते हैं। तो ये राजयोग भी है, मतलब कि एक तरफ हमारा योग है जिससे हम विश्व की बादशाही प्राप्त करते, राजयोग, और दूसरी तरफ हम इसे ऋषि भी कहा जाता है, अर्थात कि हमारा तपस्वी जीवन भी है कि जिस तपस्या के बल से हमें जो अपने विकर्म जो है वो विनाश करने हैं, केवल अपने ही विकर्म हमें विनाश नहीं करने, लेकिन साथ साथ बाबा के तो औरों के भी विकर्म जो है वो विनाश कराने हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरों को मुक्ति नहीं दिलाएंगे तब तक हम भी मुक्ति धाम में नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं सुनते हैं, अगर हम नहीं करते, तो फिर बाबा कहते ये विनाश है। मतलब कि इस तपस्या के बल से या बाबा ने कहा कि इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला जो है प्रज्वलित होगी, अर्थात कि स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो एक तरफ जो है वो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे, दूसरी तरफ जो है वो घर के गेट्स जो है वो खुलने हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि देखो इतने सारे मनुष्य हैं, होलसेल में जैसे मरेंगे, तो बाकी सबका क्या होगा। तो बाकी सबका क्या होगा, तो बाबा ने कहा तो फिर तो विनाश ही होना है। और इसलिए बाबा ने सेनाएं याद की कि पांडव सेना और कौरव सेना। तो हम डिसाइड करें कि हम कौन सी सेना में हैं, हमारा पर्सनली, या हम कितना कैसा पुरुषार्थ चलता है, हम कितना बाबा को याद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज बाबा की मुरली जो है वो बाबा ने हमको पक्का कराया, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। शांति। ओम शांति। चलो, बहुत अच्छे से मुरली को रिवाइज किया। और अभी विशेष जैसे रोज़ योग करते हैं वैसे हम योग करेंगे, है ना। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट भवन की यूट्यूब से ज्वाइन करते हैं ना। चलो अच्छा है, क्योंकि विशेष अभी समय के अनुसार बहन ने भी अच्छा रखा है, अलग अलग बहनों से भी आपका परिचय हो जाता है ना, सेंटरों की बहनों से। और बहुत खुशी की बात है कि ये रविवार को 5:30 से 6:30 विशेष गीता बहन का क्लास रहेगा, है ना, मधुबन के गीता बहन का। और 6:30 से 7:30 फिर योग रहेगा। और आने वाले रविवार को सुबह 8 से 9 बजे तक विशेष शिवानी बहन का क्लास होगा लाइव, तो वो भी फिर कोई भी मिस नहीं करे। तो इसलिए फिर रविवार को, है ना, हम डायरेक्ट गीता बहन का जो क्लास है तो फिर वही सुनेंगे, है ना। ऐसे करें, या तो फिर रविवार के बदले हम शनिवार को मिले 5:30 से 6:30, ऐसे करें, है ना। एक बार मुरली रिवीजन और वो करेंगे, ऐसे करें, है ना। तो हम फिर ऐसे करते, शनिवार को 5:30 से 6:30 हम लोग मिलेंगे, और फिर रविवार को 5:30 से 6:30 जैसे गीता दीदी का चलेगा तो हम वो सुनेंगे फिर, है ना। चलो, अभी फिर विशेष हमारे पास और 10 मिनट है, तो 10 मिनट सभी मिल करके, है ना, योग करते हैं। चलो, अलर्ट हो जाए।